और जंतर मंतर पर 36 दिन तक प्रधानमंत्री, सेना और सनातन को गालियां दी गई। तिलचट्टे अब माफी मांग रहे हैं। पहले हीरो बनकर गंदी भाषा बरसाने वाले अब रो रो कर गुहार लगा रहे हैं, सिर झुकाकर अफसोस जता रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या लोगों के हाथों में आने वाला भविष्य क्या सुरक्षित है? देखिए रिपोर्ट। जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री मोदी, उनकी मां, सेना और सनातन को बेहद गंदी गालियां देने वाले तिलचट्टे अब कांप रहे हैं। सोशल मीडिया पर थू थू होने और पुलिस एक्शन शुरू होते ही इनके होश उड़ गए हैं। पहले किसी का डर नहीं है, हम ही मालिक हैं, ऐसे हाव भाव दिखाने वाले अब रोकर माफी मांग रहे हैं। ये हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी हैं, जिसने 20 जुलाई के दिन हुए प्रदर्शन में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बेहद भद्दे शब्द कहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पर थू थू होने के बाद अब यही डिंपल हाथ जोड़कर माफी मांग रही हैं। है क्या ये मोदी? क्या चीज है यो बहन का कदी बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा दिया भोसड़ी। क्या है यो? मोदी जी, आपसे मेरा एक निवेदन है, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि मैं आपसे विवाह करूंगी, फिर थारी माँ चोद। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। इनसे मिलिए, ये उम्र में छोटी हैं लेकिन कारनामे कई गुना बड़े हैं। जिस उम्र में बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए दिन रात किताबों में डूबे रहते हैं, उस उम्र में इसने देश के प्रधानमंत्री को न सिर्फ गाली दी बल्कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। और अब केस दर्ज होने पर माफी का ढोंग कर रही है। उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लॉटरी नीचे से निकल जाओ, ठीक है? और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर निकल जाओ, उसके बाहर से बहन। मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। सबसे पहले ये अब वड़ा पाव गर्ल को देख लीजिए। पहले प्रोपेगेंडा फैलाया और जब वायरल हो गई तो वीडियो को ही फेक बताते हुए हाथ जोड़कर माफी मांग ली। सबसे पहले ये वीडियो देख लो कि हमें 2-3 कॉकरोचों को सरेआम लटका देना चाहिए ताकि इस कॉकरोच जनता पार्टी को असलियत का अंदाजा हो जाए। पीयूष जी मंत्री है, आपको इतनी समझ तो है कि आप क्या बयान दे रहे हैं और क्या बयान नहीं दे रहे। आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी वीडियो पे यकीन ना कीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो AI जनरेट वीडियो है या फिर बनाई गई है, झूठी अफवाह है। तो उस वीडियो को हम सबने सही मान लिया था और मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया उस वीडियो के ऊपर दी। आंदोलन के नाम पर जिन तिलचट्टों ने गाली दी, सोशल मीडिया पर भद्दे रील बनाए, पोस्ट लिखे, अब वही उसी प्लेटफॉर्म पर माफी मांग रहे हैं। जो घर से निकले तो प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे थे, कुछ दूर चले तो रंग बदल लिया। 20 दिन से सरकार क्या सरकार पे आंट होते तो आज हमसे कांड ना होते। मोदी है वो घंटा उसके ऊपर बीतेगा तो जानेगा। रामायण में लाखों सैनिक मरे थे, पर राम ने जड़ी बूटी सिर्फ लक्ष्मण के लिए मंगाई थी। अपना पराया तो राम ने भी देखा। मेरी थाना राइट उड़वा दे, मेरा अकाउंट सस्पेंड करवा दे। बिल्कुल ये देखो, किसी का घर चल रहा है किसी चीज पे और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। मैं नागपुर से आर्यन, सॉरी, कुछ दिनों पहले मैं प्रोटेस्ट में गया था नागपुर के, तो तब मेरे हाथ से एक छोटी सी गलती हुई है। छोटी तो नहीं बोल सकता, बहुत बड़ी गलती हुई है। भाई हम लोग अपने देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और भाई आप लोग हमें माफ कर दे। भाई सेना और सनातन को गाली देने वाले मीम और रील बनाने वाले भी डरे हुए हैं। सब एक एक कर सामने आ रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। वाह, नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है। ये वो तिलचट्टे हैं जो CJP के अकाओं के बहकावे में आए, सेना और पुलिस को गाली दी, अब शब्द बोले, लेकिन अब जब इन तिलचट्टों का भूत उतर रहा है तो ये माफी मांगने पर उतर आए हैं। फक दिल्ली पुलिस, फक BJP, फक इंडियन आर्मी, माँ की
मैं पूरे देश के इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी। मैंने बीजेपी को गाली दी, मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। मैं पूरे देशवासियों से माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। उसमें कल बहुत ज्यादा सिचुएशन बहुत बुरी हो गई थी सीजेपी के प्रोटेस्ट में। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, मेरे से कैसे वो वर्ड्स निकल गए मुझे नहीं पता सच में। हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाली दो महिलाएं अब जय श्री राम बोल रही हैं। पहले हंस हंस कर विकृत बातें कर रही थीं, अब क्षमा याचना कर रही हैं। सारे ग्रंथ पढ़ लो, राक्षसों ने कभी बलात्कार नहीं किया और देवी देवताओं ने खुद की बेटी को भी नहीं छोड़ा। देखो ये जमाना है जमाना था। सो गाइज, इतनी रात में ये वीडियो बनाने का ये मतलब है कि जो भी हमने अप्रोप्रिएट वर्ड यूज नहीं किए हैं उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं। अगर आपकी भावना को ठेस पहुंची है तो हम वैसे सनातनी धर्म से है तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम और सनातन को गाली देने वाला युवक भी अब शर्मिंदा है, गिल्ट में डूबा हुआ है। बोल रहा है कि आवेश में जो मुंह से निकला उसकी माफी चाहिए। क्या राम के नाम पे लोगों को छूती बराबर तो बोला उसने, वो लड़की ने बोला ना वो राम वगैरह बराबर तो बोला। तो क्या पूजा पाठ कर 6 घंटे पूजा पाठ करते बैठे? आदमी को इतना काम नहीं है, टाइम नहीं है काम करने को। भगवान का नाम लेके लोगों को छूतिया, मैं भी नहीं मानता कोई भगवान में। मैंने राम भगवान के नाम पे जो बोला उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माफी मांगना चाहता हूँ इस बात के लिए। मैंने आवेश में आके अपने दोस्त के चक्कर में से मेरे मुंह से निकल गया। मैं खुद हिंदू हूँ, मेरे मुंह से ऐसा नहीं निकलना चाहिए था। इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। 36 दिनों तक देश, सेना, सनातन का अपमान करने वाले तिलचट्टों का इलाज शुरू हो गया है। सोशल मीडिया और जनता का तीखा जवाब मिलते ही इनका दिमाग ठिकाने आ गया। गाली का मजा लेने वाले अब माफी का रोना रो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।